जरा कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी अदालत में खिहाड़ी डिरीढ़ी जहां आप ही मुजरिम हैं, आप ही गवाह हैं और आप ही वकील। लेकिन समस्या ये है कि जो जज जज सामने बैठा है, उसने आपके ही दिमाग के खिलाफ एक वारंट जारी कर दिया है। आप बाहर की दुनिया के लिए एक स्मार्ट लटडकी हैं। आप ऑफिस में अडिढ़े फैसले लेती हैं। आप दोस्तों की उलझनें सुलझाती हैं। आपकी बुद्धिमानी की मिसालें दी जाती हैं। लेकिन जैसे ही आप उस एक इंसान के सामने पहुंचती हैं, आपका सारा कॉन्फिडेंस रेत की तरह ढहने लगता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप एक ठोस सबूत के साथ उससे बात करने जाती हैं, लेकिन 10 मिनट बाद आप खुद रोते हुए उससे माफी मांग रही होती हैं? क्या आपको बार बार यह कहा जाता है कि तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है, या ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, तुम पागल हो रही हो? अगर हां, तो आप किसी मामूली झगड़े में नहीं, बल्कि डार्क साइकोलॉजी के सबसे खतरनाक हथियार का शिकार हैं, जिसे कहते हैं गैस लाइटिंग। यह एक ऐसा साइकोलॉजिकल हाईजैक है जहां शिकारी आपकी बुद्धिमानी का इस्तेमाल ही आपको कैद करने के लिए करता है। आज मान दर्पण, मान दर्पण पर हम आपकी गवाही को दोबारा मजबूत करेंगे। आज हम उन 7 वार्निंग साइंस का पर्दाफाश करेंगे जो यह साबित कर देंगे कि गलती आपकी नहीं, बल्कि उस इमोशनल अपराधी की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मान दर्पण पर। यहां हम मन के उन जालों को साफ करते हैं जो आपकी हकीकत को धुंधला कर देते हैं। अगर आप भी अपनी मानसिक आज़ादी वापस पाना चाहती हैं और ह्यूमन बिहेवियर की इन गहरी परतों को समझना चाहती हैं, तो अब भी सब्सक्राइब बटन दबाएं। यहां हम आपको सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि खुद पर दोबारा यकीन करना सिखाते हैं। बट गैस लाइटिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग द डार्क साइकोलॉजी। गैस लाइटिंग शब्द 1940 की एक फिल्म गैस लाइट से आया है, जिसमें एक पति अपनी पत्नी को पागल साबित करने के लिए घर की लाइटों को धीमा कर देता था, और जब पत्नी पूछती थी तो वो कहता था कि नहीं, लाइट तो उतनी ही है, तुम वहम कर रही हो। धीरे धीरे वो औरत अपनी ही आंखों और अपने ही कानों पर शक करने लगी। डार्क साइकोलॉजी में इसे ब्रेन वॉशिंग का एक बहुत ही सूक्ष्म सटल तरीका माना जाता है। एक नार्सिसिस्ट लड़का कभी भी एक कमजोर लड़की को नहीं चुनता। वो एक स्मार्ट लड़की को इसीलिए चुनता है क्योंकि उसे उस चुनौती, चैलेंज में मजा आता है। वो जानता है कि आपकी सहानुभूति, एम्पैथी और आपका लॉजिक ही आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। वो आपकी हकीकत, रियलिटी को धीरे धीरे मिटा देता है और अपनी बनाई हुई एक झूठी कहानी आपके दिमाग में फिट कर देता है। इसे ह्यूमन बिहेवियर का सबसे क्रूर खेल कहा जाता है, क्योंकि इसमें घाव शरीर पर नहीं, आपकी पहचान, आइडेंटिटी पर होते हैं। द 7 वार्निंग साइंस। चलिए अब उन 7 निशानों को अपनी जिंदगी में ढूंढते हैं। साइन 1, यादों का कत्ल, द डिनायल ऑफ रियलिटी। जब आप कहती हैं तुमने उस दिन मुझसे झूठ बोला था, तो वो सीधे मुकर जाता है। वो कहता है ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम सपने देख रही हो। जब कोई बार बार आपकी आंखों देखी सच्चाई को झुठलाता है, तो आपका दिमाग सेल्फ डाउट के जाल में फंस जाता है। साइन 2, शब्दों का हथियार, द क्रेजी मेकिंग लेबल्स। क्या वो आपको बार बार क्रेजी, सेंसिटिव या हिस्टेरिकल कहता है? डार्क साइकोलॉजी के अनुसार जब किसी को हजारों बार एक ही लेबल दिया जाए, तो वो उसे सच मानने लगता है। वो आपकी आवाज को शोर साबित कर देता है ताकि कोई आपकी बात पर यकीन न करे। साइन 3, सहानुभूति का अपहरण, द गिल्ट ट्रिप। अगर आप उसकी गलती पकड़ी डहती हैं, तो वो अचानक अपनी कोई पुरानी तकलीफ ले आएगा। वो रोने लगेगा या ऐसा व्यवहार करेगा कि अंत में आप अपनी शिकायत भूलकर उसे चुप कराने लगेंगी। यह ह्यूमन बिहेवियर का वो मोड है जहां म्यूजरिम खुद को शिकार, विक्टिम बना लेता है। साइन 4, दोस्तों और परिवार से दूरी, आइसोलेशन स्ट्रैटेजी। वो आपसे कहेगा
तुम्हारी माँ को हमारा रिश्ता पसंद नहीं, या तुम्हारी दोस्त तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रही है। वो धीरे धीरे आपके सपोर्ट सिस्टम को काट देता है ताकि आपके पास सच जानने का कोई दूसरा जरिया ना बचे। साइन 5, प्रशंसा और अपमान का चक्र, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। एक दिन वो आपको रानी की तरह महसूस कराएगा और अगले ही दिन आपको कचरा समझेगा। आप उस अच्छे वाले दिन की तलाश में उसका सारा अपमान सहती रहती हैं। यह एक नशे की तरह काम करता है। साइन 6, प्रोजेक्टिंग द ब्लेम। अगर वो किसी और लड़की से बात कर रहा है तो वो आप पर शक करने का इल्जाम लगाएगा। वो अपनी बुराइयां आप में देखने लगता है ताकि आप अपनी सफाई देने में व्यस्त रहें और उसकी गलती छुप जाए। साइन 7, आपकी काबिलियत पर हमला, अटैकिंग योर फाउंडेशन। वो उन चीजों पर हमला करेगा जिन पर आपको गर्व है, जैसे आपकी जॉब, आपकी हॉबी या आपका लुक्स। वो आपको यह महसूस कराएगा कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। दोस्तों, क्या इनमें से कोई भी बात आपके दिल में खंजर की तरह चुभ रही है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके ही घर का नक्शा बदल रहा है और आपको पता तक नहीं चला? अगर आप भी इस मानसिक धुंध, मेंटल फॉग को महसूस कर रही हैं तो कमेंट्स में लिखें, आई ट्रस्ट माई मेमोरी। मुझे अपनी याददाश्त पर यकीन है। आपका यह एक कमेंट उस साइकोलॉजिकल कोर्टरूम में आपकी पहली गवाही होगी। याद रखिए, सच वही है जो आपने देखा और महसूस किया है, वो नहीं जो आपको बताया जा रहा है। चलिए अब उस रूहानी मरहम की तरफ चलते हैं जो आपको इस जाल से बाहर निकालेगा। जब आपका वजूद बिखरने लगे और दुनिया आपको गलत साबित करने पर तुली हो, तब गुलजार साहब की ये पंक्तियां एक जलते हुए दिए की तरह काम करती हैं। आईना देखकर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। गुलजार साहब की यह बात आज आपके लिए एक चेतावनी है। गैस लाइटिंग का मकसद ही यही है कि आप उस आईने में खुद को पहचानना बंद कर दें। जिस दिन आप आईने के सामने खोंडिस को दिखी होकर खुद से कहेंगी, मैं तुम्हें जानती हूं, मैं तुम्हें मानती हूं, उस दिन उस नार्सिसिस्ट का सारा जादू खत्म हो जाएगा। आपकी अपनी पहचान ही उसकी सबसे बड़ी हार है। 3, आजादी का रास्ता, ब्रेकिंग द साइकिल। इस रिलेशनशिप ट्रैप से बाहर निकलना किसी युद्ध से कम नहीं है। ईमानदारपन आपको ये 3 रक्षा कवच अपनाने की सलाह देता है। साक्ष्यों का दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। जब भी कोई घटना हो उसे तुरंत अपनी एक प्राइवेट डायरी या ईमेल में लिखें। तारीख, समय और क्या हुआ। जब वो आपसे कहेगा कि ऐसा नहीं हुआ तो अपनी डायरी निकालें। यह आपकी रियलिटी को मजबूत करेगा। बाहर की आवाजें सुनें। थर्ड पार्टी वैलिडेशन। अपने उन दोस्तों या परिवार से बात करें जिन पर आप भरोसा करती हैं। उन्हें पूरी सच्चाई बताएं। जब 4 लोग आपसे कहेंगे कि नहीं तुम सही हो, तो उस नार्सिसिस्ट की डार्क साइकोलॉजी की दीवारें टूटने लगेंगी। शब्दों से नहीं, एक्शन से तौलें। ऑब्जर्व डोंट अब्जॉर्ब। वो आपसे कहेगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता, लेकिन उसके एक्शंस आपको रुलाएंगे। उसकी मीठी बातों को सुनना बंद करें और उसके बर्ताव को देखना शुरू करें। ह्यूमन बिहेवियर कभी झूठ नहीं बोलता, शब्द बोल सकते हैं। एक स्मार्ट लड़की को कैद करना आसान है क्योंकि वो हर चीज का रीजन ढूंढती है, लेकिन याद रखिए, जहर के पीछे का रीजन जान लेने से जहर अमृत नहीं बन जाता। आप उस अदालत से बाहर निकल सकती हैं। आप अपनी यादों की मालकिन हैं। आप अपनी भावनाओं की रक्षक हैं। गैस लाइटिंग का अंत तब होता है जब आप सामने वाले को सफाई देना बंद कर देती हैं और खुद को सच बताना शुरू कर देती हैं। आप पागल नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप बस एक गलत कहानी का हिस्सा बन गई थीं जिसे अब खत्म करने का वक्त आ गया है। अपनी उस चमक को दोबारा तलाशें जिसे आपने किसी के वहम के नाम पर बुझा दिया था। आप एक खुली किताब हैं, किसी के झूठ का कागज नहीं। अगर आज ईमानदारपन के इस वीडियो ने
आपके मन के उस बुझे हुए दिए को दोबारा जलाया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। इसे अपनी उस सहेली के साथ शेयर करें जो शायद खुद को भूलने की बीमारी का मरीज समझ रही है। हो सकता है उसे अपनी याददाश्त वापस मिल जाए। क्या आपने कभी गैस लाइटिंग महसूस की है? अपनी हिम्मत की कहानी कमेंट्स में बताएं, क्योंकि आपकी आवाज़ किसी और की आज़ादी बन सकती है। खुद को पहचानें, सजग रहें और देखते रहें मानदारपन। धन्यवाद।